बीच में हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी आपके बीच में हैं। इतने बामूल्य समय में अपना बामूल्य समय निकाल के आपके बीच में आए, आपके इस तेरी खोज कार्यक्रम में आए। भाई पंद्रह जी है अरे सर हमारा तो नहीं है हमारे सबका मान्य है भाई नायक साहब बहुत ही सौभाग्य का समय है, बहुत ही सुंदर समय है। ये तगड़ी भोज साल में एक बार ही आता है और एक बार ही हमारे जीवन में नई रोशनी भर जाता है। आज लाखा भंडारा नायक समाज का भाग्य उदय होने वाला है। हमारे बीच में जो माननीय मुख्यमंत्री जी यशस्वी पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी पधारे हैं। उनके श्रीमुख से मृदुवाणी से इस समाज का आज कल्याण होगा। मैडम इधर देखिए, कृपया करके वो आ जाए, अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। उसी पे कुर्सियां खानी है। इस तहरी भोज में लाखा भंडारा नायक समाज की ओर से मंच पर विराजमान आदरणीय सम्मानित, इनके सानिध्य में मैंने राजनीति शुरू की और सदैव आशीर्वाद मिलता है। मेयर भी और डिप्टी सीएम मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी, आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, उपस्थित सभी माता और बहनों, मित्रों, ये तहरी का भोज जो है आपस में सामंजस्य बनाए रखने के लिए मुझे प्रेरणा देता है। और मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास और सबका प्रयास, इस देश को आगे ले जाने के लिए आप सबको एक साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना होगा। आपने देखा होगा आपके जीवन में तमाम प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं, आपके जीवन में बहुत सी इच्छाएं होती, उन सब को पूरा करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने ऐसी योजना बनाई है जो आपकी जो अपेक्षाएं है उसको पूरा करने के लिए योजना बनाकर आप तक लाभ पहुंचाने का काम किया। दोस्तों, आपके जीवन में आपका जीवन स्तर कैसे उठे, पिछली तमाम सरकारें रही जिन्होंने इस तरीके से काम नहीं किया। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 1 रुपया बेचता हूं तो रास्ते में 85 पैसे गायब हो जाते हैं, 15 पैसे ही जनता तक पहुंचते हैं। लेकिन आज की सरकार आपको 1 रुपया भेजती है तो पूरा के पूरा आपको 1 रुपया प्राप्त होता है। ऐसी ईमानदार सच्ची सरकार आपके सामने। और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबको साथ लेकर के चलना है, सब पर विश्वास करना है, सबके लिए काम करना है। इसका मूल मंत्र यह है कि जब हम किसी राजनीतिक क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और चाहे पार्षद का चुनाव हो या जिला पंचायत का चुनाव हो, मित्रों, जब सबका आशीर्वाद मुझे मिलता है तभी हम एक विधानसभा का चुनाव जीत सकते हैं। और चाहे यदि आप एक अपना प्रतिष्ठान खोल लीजिए,
अपेक्षा पाल करके बैठ जाए कि मेरी दुकान पर एक ही जाति के लोग सामान खरीदने आए, तो मित्रों आपको स्थान भी नहीं चल रहा। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का ये मूल मंत्र है, सबको साथ लेकर के चलना है, सबके साथ काम करना है और इस देश के उत्थान के लिए जो योजनाएं बनी है हम सबको जो है मिल करके उनके उत्थान की बात करनी है। मित्रों बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चल करके सरकार से हम तक पहुंच करके अपने योजनाओं का लाभ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जनता रहती है जो हम तक नहीं पहुंच पाती। हमारे संगठन ने ये तय किया है अब हमको उन तक पहुंचना है और आप सबके लिए हम सब मिल करके आपके उत्थान की बात करते हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का और हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी का जो मूल मंत्र है। आप अपनी ताकत दिखाइए, बड़े आयोजन करिए और प्रदेश को अपनी संख्या बल से भी अवगत कराइए, अपनी समस्याएं भी बताइए। और मेरी समझ से अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित होना एक बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन वह सारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैं माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिंदु पे विचार करने पहले भी ये मांग उठती रही है कि जो घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियां हैं इनका एक कल्याण बोर्ड बनना चाहिए। और अगर एक कल्याण बोर्ड बन जाए, एक विभिन्न कारणों से, जैसा कि ये क्रिमिनल अपराधशील जातियां थी, तो मुख्य धारा से समाज से भी अलग हो गई। तो आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं, मैं शुभकामना भी व्यक्त करता हूं कि जो आयोजक हैं उन्होंने बड़ा अच्छा प्रयास किया है और इस लेंगे। आने वाले दिनों में आपके साथ हमारी सरकार जरूर न्याय करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह समाज आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सेवा संस्थान के सम्मानित अध्यक्ष श्री राजू सिंह नायक जी, अनुसूचित जाति जनजाति विषय निगम के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री निर्मल सिंह जी, लालजी निर्मल जी, अनुसूचित भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष श्री रामचंद्र करोलिया जी, रामचा जी, सोनेलाल नायक जी, श्री ज्ञान सिंह जी, विजय सिंह नायक जी, मंजीत जी, टार्जन सिंह, माही नायक, गंभीर जी, गीता देवी, शिल्पा देवी, संत कुमार, दीपक हरविलास जी और अजय सिंह जी, एक स्मारक बना रही है जिसमें बहुत बड़ा सा एक सेमिनार हॉल भी होगा और जो अम्बेडकर जी की स्मृतियां होंगी उनको भी संजो कर रखेंगे। ऐसा मुख्यमंत्री जी ने ऐसा, जहां मेरा घर है ऐसा रमीगांव इलाका के बीच में ये बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बन रहा है जिसमें अम्बेडकर जी की विभिन्न प्रकार की स्मृतियां भी होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं लालजी निर्मल जी के कार्यक्रम में गए थे जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अस्थियां रखी। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहली बार जैसे कोई तीर्थ स्थल होता है उसको बनाया गया। अम्बेडकर जी जहां 5 जगह उनका संबंध था, जहां जन्म हुआ, जहां पढ़े और जहां उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, उनके विभिन्न प्रकार के जो स्थल थे लंदन से लेकर यहां तक। लंदन में जहां रहते उसको जगह खरीदा प्रधानमंत्री के द्वारा और पंच तीर्थ बनाया। पंच तीर्थ बनाने का तात्पर्य यही था कि समाज के कुचले पिछड़े गरीब लोगों का जो एक आदर्श है उनकी स्मृतियों को इसलिए संजोए जिससे बार बार स्मरण रहे कि जब तक नीचे का व्यक्ति ऊपर नहीं उठेगा और ऊपर का व्यक्ति झुक कर उसको अपने हाथ में हाथ नहीं मिलाएगा
और एक स्थान पर दोनों खड़े हो तो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि कुएं में कोई अगर व्यक्ति गिरा है तो नीचे वाले को ऊपर उठना होगा और ऊपर वाले को नीचे झुकना होगा। दोनों के हाथ मिलके जब बराबर पे आएंगे तभी असली जो समरसता का भाव है वो आएगा। आज जितनी भी योजनाएं हैं, अभी विपक्ष के लोग देश के प्रधानमंत्री की मैं तो समझता हूं कोई जात नहीं होती, मुख्यमंत्री की कोई जात नहीं होती। योगी जी तो बाबा है, साधु है, और साधु की कोई जात नहीं होती। वो तो भगवा पहन के चले हैं कि मेरा परिवार, मेरे पिता की बीमारी भी हुई, उनकी मृत्यु भी वहां पर नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि देश की जनता की सेवा के लिए लगे रहे। वैसे प्रधानमंत्री जी, पूज्य माता जी का निधन हुआ, 100 साल की थी, लेकिन इधर कार्यक्रम लगा हुआ था वो जनता के सेवा का कि वहां पर बंगाल में एक बहुत बड़ी ट्रेन चलानी थी वहां गरीबों के लिए। तो माता जी का विसर्जन करके, माता जी का दाह संस्कार करके वो सीधे उस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सम्मिलित हो जाते हैं। ये दोनों आदर्श हैं इस देश के। लेकिन तब भी प्रधानमंत्री जी की जात को लेकर विपक्ष कटाक्ष करता है। आज पिछड़े वर्ग का एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया है, वो अपने को पिछड़ा और अनुसूचित नहीं बोलते। तो आज विपक्ष के पेट में दर्द इसलिए है कि जो विपक्ष के नाम पर वो सब राजनीति करते थे, गरीब के नाम पर वो राजनीति करते थे, आज वो खत्म हो रही। आप देखो जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री चला रहे क्या है, इन योजनाओं को आप देखो, जैसे प्रधानमंत्री बने उन्होंने कहा बैंक में खाता बगैर पैसे का सबका खुलेगा, जनधन खाता। अब आप बताओ, इसमें अमीर लोगों का तो बैंक में खाता था, खाता किसका नहीं था? गरीब का नहीं था, अनुसूचित का या पिछड़े वर्ग की संख्या उसमें ज्यादा थी। फ्री में खाता खुल गया, लोगों ने कहा फ्री में खाता का लोग बोल दिया भैया इससे क्या फायदा होगा। उसके बाद जो सरकार की योजनाओं के पैसा आने लगे, जिनके खाते थे जनधन के, सीधे उनके खातों में पहुंचने लगे। रामचंद्र कमरिया जी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार में 100 रुपए आता था सरकार का, 15 रुपए पहुंचता था। अब मोदी जी और योगी जी की सरकार में 100 रुपए अगर आता है तो एक बटन दबाओ, डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आपके खाते में सारा सब का सब पैसा पहुंच जाता है। ये गरीब के लिए काम नहीं था क्या? ये दिखा नहीं। गरीबों के घर में शौचालय नहीं था। माताएं बहनें मैं तो गांव से जब निकलता था, गांव की तरफ से शाम को सूरज देवता के ढकने का इंतजार करते थे, हाथ में लोटा लेकर हमारी बहनें, हमारी बेटियां सड़क के किनारे इसलिए खड़ी होती थी कि सूरज देवता ढल जाएंगे तब वो लघु शंका कर सकेंगी, तब अपने जो दैनिक क्रिया है उससे निर्वृत्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने हर घर शौचालय बनवाने का काम क्यों किया? इन्हीं गरीबों की, महिलाओं की सम्मान की रक्षा के लिए किया ना। गांव में हर घर बिजली पहुंच जाए, बगैर कोई घूस दिए, बगैर कोई पैसा जमा किए, फ्री में बिजली का कनेक्शन। किसने किया? प्रधानमंत्री जी ने किया। हर गरीब को आवास मिले। अभी तक करोड़ों लोगों को आवास मिल चुका है। लोग कहते थे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो लाखों रुपए अकाउंट में दे देंगे। उनसे अब आपको पूछना चाहिए, 2.5-3 करोड़ से ऊपर लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल गए। यानी एक आवास की कीमत अगर 1.5 से 2 लाख रुपए से ऊपर की है तो ये 2.5 करोड़ लोग क्या लखपति नहीं बने? ये बने। आज 40,000 रुपए का शौचालय अगर दिया है या उससे ऊपर का कम का होगा। आज घर घर हजारों रुपए की कीमत का गैस का चूल्हा दिया है, सिलेंडर दिया है, तो बैंक के खाते में रुपए की जगह हमने सुविधा दी है ना। किसको दी है? गरीबों को दी है। आज सरकार का बेसिक शिक्षा का जो या माध्यमिक शिक्षा के जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें अगर आप देखो तो फ्री में पढ़ाई आपके सरकारी स्कूल में। 5वीं तक आप जाओ तो फ्री में पढ़ाई, फ्री में भोजन, उसके बाद स्वेटर, जूता, मोजा, आपकी कॉपी किताब, आपका बस्ता, ये भी फ्री में मिल रहा है।
तो सरकार किसके लिए काम कर रही? सरकार तो गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। यही परेशानी विपक्ष की है। अब ऐसे समय ये राजू सिंह नायक और ओम प्रकाश सिंह नायक ऐसे लोग गरीबों को जो भड़का कर लोग करते थे उनको समझाने के लिए मैदान में निकले। और मैं ये कहूंगा कि मैं पहले कार्यक्रम में महापौर था, लालजी निर्मल जी के कार्यक्रम में पहुंचा, देखा कि वास्तविकता क्या है। और मुख्यमंत्री जी से बात हुई और उन्होंने उनको बुलाकर बात किया। कितने कार्यक्रमों का संपादन जो गरीबों का कल्याण के लिए था वो हुआ। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि समय बदल रहा है और समय के साथ साथ प्रधानमंत्री की जो दृष्टि है आपके ऊपर कि आपकी गरीब की इनकम दोगुनी बढ़े, किसान की इनकम दोगुनी बढ़े। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो भारत 10वें 11वें नंबर पे था। आज दुनिया के ताकतवर देशों के अपेक्षा जो अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर की हो गई है और भगवान ने चाहा तो कुछ वर्षों के अंदर हम तीसरे स्थान पर आने वाले हैं। ये केवल प्रधानमंत्री का चमत्कार है। क्यों? उनका अपना कोई नहीं, अपना सब जनता है। और यही मुख्यमंत्री का प्रयोजन है कि उनका जो भी है उनकी जनता है। और आप बंजारा समाज को मैं कहूंगा कि बंजारा समाज के लिए अभी जो राजू नायक जी ने, ओम प्रकाश नायक जी ने और जिन लोगों ने रखा है इस बात को, आपका जो प्रत्यारोपण है मैं माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा। आपकी कुछ मांगे जायज हैं और मुझको लगता है कि मैं मुख्यमंत्री तक ये बात तो जरूर कहूंगा कि बंजारा समाज को उचित प्रतिनिधित्व किसी न किसी रूप में मिलना चाहिए और मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री बात को नहीं टालेंगे। आपने लाखा नायक जी की प्रतिमा की बात करी है। आप राजू जी ऐसा करो, पूनम जी आप और प्रकाश जी नगर निगम में मैं बोल देता हूं, उनसे प्रस्ताव देखेगा बनवा लाइए कि किसी माननीय न्यायालय के आदेश प्रतिमा को लगाने के संदर्भ में कुछ दिए गए, कहां लगाई जा सकती, कहां नहीं लगाई जा सकती, उसके दिया है। आप उनसे जगह पूछ लो। नगर निगम लगा सकती तो ठीक है, नहीं लगा सकती तो मैं अपनी विधायक निधि से आपके लिए होगा। लेकिन ये काम आपको ये काम आपको करना पड़ेगा। आप नगर आयुक्त को मिलिए, मैं कह दूंगा, और मिलके इस स्थान को चयनित कर लीजिए कहां पर है और उस मूर्ति की कीमत या लागत कितनी आती है, किसी मूर्तिकार से बनवा के, नहीं होगा तो मैं बोल दूंगा। आप ये सारा काम कर लीजिए तो आप जितना पैरोकारी करोगे उतनी जल्दी काम होगा। अगर आप पैरोकारी नहीं किए तो रुकने का जरूरत नहीं, मैं तो आपको देने के लिए बैठा हूं। आपने और कुछ बातें जो लिखी हैं, मैंने बैठे बैठे इस पे लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि आपका जो साफ सुथरी मांग पत्र है, मैंने इसमें उनको कमेंट करके लिख दिया है और उन मांगों के संदर्भ में कि हमारा बंजारा समाज एक अच्छा मजबूत, बच्चे पढ़े, बच्चों को नौकरियां मिले, यहाँ के नौजवानों को ऋण मिले जिससे वो व्यवसाय कर सके, बालिकाओं के विवाह का उनके लिए जो खर्चा अभी सरकार कर रही है, सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत भी कर रही है और अलग से भी कर रही है, लाखों रुपए आपको दे रही है, तो इसका लाभ आप लोग उठाओ। और मैं कह सकता हूं कि बंजारा समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप लोगों को नहीं, शायद सबको पता होगा, वैसे अंग्रेज बड़े धूर्त किस्म के थे जो यहाँ पर शासन कर रहे थे। मुगल हिंदुस्तानियों को एक नहीं रखना चाहते थे। उनकी नजर थी जो देशभक्त लोग थे उनको कैसे बांटो, कैसे डांटो। दो लड़ाकू कौन थी जिनको आप घुमंतु या बंजारा कहते हो, और पारसी समाज। पारसी समाज को, घुमंतु समाज को उन्होंने भगोड़ा घोषित किया अंग्रेजों ने और उनको अपराधी घोषित करके प्रताड़ित करने का काम क्यों किया? क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ रहे थे
और इसलिए इन समाज के लोगों को कभी वो हाजिरी के लिए प्रताड़ित करते थे, कभी जेल में गलत चीजों में बंद कर देते थे, कभी एक जाति का झगड़ा दूसरी जाति से कराते थे। आपको मैं कहना चाहता हूं, ये जात पात ने इस देश को पीछे किया है। अब देश बढ़ रहा है। अब वो जमाना नहीं जब ये गोरे जो थे ऊपर बैठते थे और काले यानी भारतीय लोग नीचे बैठते थे। अब तो यहाँ पर G20 का सम्मेलन होने जा रहा है और उसमें मंच पे ऊपर कौन बैठेगा? जिन पे 200 साल का अंग्रेजों ने शासन किया था, उस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष के रूप में मंच पे बैठे हैं और उनके सामने 200 साल तक शासन करने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सामने मंच के नीचे बैठेंगे, अमेरिका का राष्ट्रपति नीचे बैठेगा। वो यहाँ पे सम्मेलन में पूरे 20 देशों में अच्छी सुरक्षा हो, अच्छा मित्रता हो, उसके लिए काम करेंगे। लेकिन आज वो अध्यक्षता करने का यानी उनका नेतृत्व करने का अवसर भी भारत को मिला है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसलिए बंजारा समाज को मैं कहूंगा कि जो भी आप लोगों ने दिया है, मैं सबको बधाई देता हूं। और मैं सही बताऊं कि जो अनुसूचित वर्ग का और आप लोग तो पिछड़े वर्ग से हो, ये मुख्य धुरी है भारत की और इस मुख्य धुरी को लोग तोड़ना चाहते हैं। चुनाव में जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर विचलित मत हो। ये विकास का दौर है और इस विकास के दौर में अपने को लेकर चलो। मैं, आप जानते हो कि मैं जहां रहता हूं ऐसबाग पे रहता हूं। ऐसबाग में हम लोग अगर जाति की बात करें तो शायद कुछ ही मकान होगा। हमारे चारों तरफ कौन लोग हैं? रामचंद्र कनौजिया के पूरे परिवार वाले कनौजिया समाज है और बगल में दाहिनी तरफ कौन लोग? शत्रुघ्न लाल के वाल्मीकि समाज और धर्म समाज है। और उनके बीच में कोई घर में भी कोई झगड़ा होता है तो निपटारा ना होता है मेरे पास में होता है, क्योंकि हमारे और उनके घर में परिवर्तन नहीं है। ये लड़ाने वाले लोग लड़ाते हैं। आपको इस बात से सतर्क रहना होगा कि अब कोई ऊंचा और नीचा नहीं है। मोदी जी की निगाह में सब बराबर है और जो मेहनत करेगा, जो अपने में पौरस लाएगा, वही आगे बढ़ेगा। इसलिए अपने में हिंसा का भावना ना लाओ। मैं वाल्मीकि समाज में गया था, इन लोगों में मैंने देखा कोई धावरी लिख रहा है, कोई कुछ और लिख रहा है, गाया लिख रहा है, कोई अपने को कुछ और लिख रहा है। मैंने कहा अरे वाल्मीकि जी दुनिया को संदेश दिए, इतना पवित्र और विद्वान व्यक्ति के नाम को हटाकर दूसरा लिख रहे हो। अपने को पहचानो, अपने पे गर्व करो। नायक में लिखो, बंजारा में लिखो, डंके की चोट पर कहो, छाती को ठोक के कहो कि हमने इस देश के आजादी के काम। आप आजादी के दीवाने लोग हो, किसी से कम नहीं हो। इसलिए बस जो घुमंतु समाज है घूमेगा नहीं। अब घुमंतु समाज उसको घुमाने वाले लोगों को घुमाएगा और घुमंतु समाज अब देश में एक साथ बढ़कर आगे इस देश की विकास की गति में आगे बढ़ेगा। मैं बधाई दूंगा आदरणीय लालजी निर्मल जी, बड़े प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मैंने रामाचल जी को भी नगर निगम में देखा है, सबके लिए लड़ते हुए। और ओम प्रकाश नायक को मैं आज से नहीं, मैं 20 साल से देख रहा हूं। ओम ग्रुप का एक ही लक्ष्य है कि बंजारा समाज कैसे आगे बढ़े। और राजू नायक जी, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं, आप पढ़े लिखे भी हो और समाज के लिए बड़े विद्वत आप प्रयास करते हो। आपका प्रयास सफल हो, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। महिलाएं आपके साथ इतनी है, पूनम जी वगैरह, मैं सबसे यही कहूंगा कि सब लोग तत्पर होकर समाज को अच्छा करने की कोशिश करो। क्योंकि मुझे दूसरे भी कार्यक्रम में जाना था, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देकर यहाँ से जाऊंगा कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और फिर से मैं एक बार कहूंगा कि जो लाखा बंजारा नायक हैं आपके, उनका आप लाखा बंजारा जी के जो है जयकारा जरूर करो और अमर रहे कहो। मैं कहूंगा लाखा बंजारा नायक, आप कहोगे अमर रहे।
लाखा बंजारा नायक, लाखा बंजारा नायक। नायक समाज सेवा संस्थान द्वारा शहरी भोज का आयोजन कराया गया है दारू चौपाटी कॉमन हॉल में। हम क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आयोजन किया सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समाज का कार्यक्रम के साथ सभी समाज के लोग इसमें उपस्थित होते हैं। आपके बंजारा समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित है भी नहीं, लेकिन अन्य समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। समरसता का कार्यक्रम ही सभी को एक साथ जोड़ने का कार्यक्रम होता है और सभी लोग एक साथ जुड़कर एक साथ भोजन करें। हमारा भारत देश त्योहारों का देश कहलाता है और त्योहारों के देश इसीलिए कहलाता है कि हम हर त्योहार आपस में मिलजुल कर मनाते हैं और ये समरसता भोज भारतीय संस्कृति का एक अंग है, जिस एक हमारी संस्कृति को दर्शाता है कि हम सब जिस प्रकार से सारे त्योहारों को एक साथ मिलकर मनाते हैं उसी प्रकार से पहली भोज का जो इस समय पर जब हमारे यहाँ फसल होती है और हमारे यहाँ मटर गए होते हैं तो पहली भोज किया जाता है। उसी उसमें सर हर समाज अन्य समाज के लोगों को भी बुलाकर इस प्रकार का कार्यक्रम करता है। आज यहाँ पर बंजारा समाज के सभी लोगों का जो यहाँ पर समाज के लोग उपस्थित हैं सबका हार्दिक स्वागत है और आयोजक को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। वह लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। आज उन्होंने जो ये कार्यक्रम किया उसके लिए बहुत और अभी तक काफ़ी संघर्ष किया है। संस्था में जितने भी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, प्रदेश लेवल, जिला लेवल, मंडल लेवल, सभी लोगों का सहयोग है और हर साल हम लोग एक तहरी भोज का प्रोग्राम रखते हैं, हर साल। तो हमारा ये निवेदन है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो बंजारा नायक समाज है 1 करोड़ आबादी है, 80 लाख की लगभग बैठे हैं। तो हमारा निवेदन है सरकार से, माननीय भारत सरकार से और केंद्र सरकार से कि हमारे उत्तर प्रदेश में बंजारा नायक समाज में कोई सांसद है कोई विधायक। हमारा कहने का मतलब ये जो हमारी संस्था संघर्ष कर रही है, इस संस्था के लिए कुछ ऐसे काम करे जिससे समाज का कुछ भला हो, हमारी समाज का, बंजारा नायक समाज का और जो इसमें जुड़े हुए हैं उनका भी भला। हमारे नायक समाज जो उत्तर प्रदेश के हैं, इसका कुछ संस्था के माध्यम से कुछ ऐसा पद लागू कर दे जो हमारी समाज का रूपरेखा बन जाए, उसमें हमारी समाज भी गौरव करे। और आज से नहीं, 2002 से चल रही है और 14 से फुल समर्थन बीजेपी को दे रही है। 101% वोट बीजेपी में जाता है। अभी हमने जो प्रचार किया था विधायक, इसमें विधानसभा चुनाव में हमने कम से कम 17-18 विधायक निकाले। आपने ज्ञापन दिया था मूर्ति लगवाने के लिए, तो कहाँ लगवाएंगे आप? वो ज्ञापन अभी निर्णय लिया नहीं है, बोल गए हैं वो हमसे, जगह निर्धारित करते हैं उसके बाद फिर लगवाएंगे। क्या कोई आपने जगह निश्चित की है कि कहाँ पे लगवाना चाहेंगे? किसी लखनऊ के चौराहे पे, कुछ ऐसी जगह पे, मेन जगह पे लग जाए जहाँ से हमारे नायक समाज का, लाखा बंजारा नायक समाज का विख्यात हो। सब सामने देखिए।